महाराज जी, मैं हनुमान जी का दास हूँ। महाराज जी, मैं हनुमान जी की कृपा से श्री जी को अनन्य प्राप्त कर पाऊंगा? हाँ, उनकी अनन्यता लेके। बिल्कुल कर दे। सियाजू ही प्रियाजू हैं, प्रियाजू ही सियाजू हैं, और सियाजू के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज हैं। तो जब हनुमान जी कृपा करेंगे तो श्री जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। महाभागवत है जी। शिवानी गोयल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु क्या है और क्यों डर लगता है इससे? मृत्यु एक भ्रम है, सत्य वस्तु नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कैसे भ्रम है। पंचभूतों से रचित ये शरीर है। जब इसका अंतिम संस्कार होता है तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। 5 तत्वों से रचित शरीर है। वो अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। इसमें मरा कौन? मरा नहीं ना, शरीर में मरा नहीं ना। और आत्मा विनाशी चैतन्य घन है, उसको कोई मार सकता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायवास्त्र, इनके द्वारा आत्मा का कहीं बाल बाका नहीं हो सकता। आत्मा अच्छेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है। तो मरा कौन? शरीर पंचभूत में मिल गए, आत्म तत्व अंतर ध्यान हो गया, मरा कोई नहीं। अब हम मरे। अब इसकी मरे की व्याख्या करते हैं। हमने इस शरीर को अपना मान लिया, मैं स्त्री मैं पुरुष, और इसमें नियत समय तक रहना है। 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। इसके बाद हट जाना है इस शरीर से। इस शरीर से हट जाना मरण कहा जाता है, और दूसरे शरीर को प्राप्त करना जन्म कहा जाता है। लेकिन जन्म मरण का अस्तित्व नहीं है, भ्रम है। न मृत्यु है न जन्म है। और जब आप जन्म स्वीकार करते हैं तो मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़ेगी। और जब न जन्म है न मृत्यु है, एक भ्रम चल रहा है, इसी भ्रम को मिटा दो। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन के बल से भ्रम मिटा दो, तो जो मैं तत्व है उसमें कभी किसी की दाल नहीं गल सकती, न काल की, न महर्षि, मृत्यु थोड़ा की, न बहुत अस्त्र पूजा की की, न विधि भी शस्त्र जानता की। हूँ, नाम जप भी करना चाहिए ये भी जानता हूँ, लेकिन दुनिया में अच्छी नौकरी करनी है, सभी तीर्थ यात्रा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, सब कुछ जानते हुए भी महाराज जी कुछ भी नहीं कर पा रहा। नाम जप करो, इससे बल आ जाएगा। जो हम जानकारी का अपने प्रयोग नहीं कर पाते हैं उसमें हमारे अंदर बल की कमी होती है। हम जानते हैं ऐसा करना चाहिए पर नहीं कर पाते, हम जानते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए पर कर देते हैं। तो इसमें हमारे अंदर अध्यात्म के बल की कमी है। अध्यात्म का जो बल है वो भगवान नाम से, सत्संग से प्राप्त होता है। रोज सत्संग सुनो, भगवान नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो आपको बल दे। जो अच्छे विचारों की तरफ आप सोच करते हैं वो क्रिया में उतार दें, वो सोच क्रिया में उतर जाए। और जो गंदे विचारों की सोच करते हैं उनकी क्रिया ना होने पावे, ये भागवतिक बल से होता है। महाराज जी चाहते बहुत लेकिन कुछ कर नहीं पाते। हाँ, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप कुछ तो करना पड़ेगा ना। नाम जप करोगे, दवा जैसे खाई जाती है तभी तो हम रोग रहित होते हैं, बलवान बनते हैं। तो नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो। जो मेरे मन में आता वही मैं करूंगा, क्योंकि मेरे में नाम बल है। अब नाम बल है कि तीर्थ यात्रा चलना चाहिए, नाम बल हमारे अंदर है तो उत्साह बनेगा, व्यवस्था बनेगी, हम चले जाएंगे। और नाम बल नहीं होगा तो नहीं है। नाम बल है तो माता पिता हमारी निंदा करते हैं, हमको कष्ट देते हैं, पर हम उनकी सेवा करते हैं क्योंकि हमारे अंदर नाम बल है। नहीं तो ये लगेगा हम सेवा करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, फिर क्या सेवा। तो नाम बल जरूरी। खूब राधा राधा